विदेशी जमीन थी। रात के करीब 1 बज रहे थे। तभी एक चौंका देने वाली खबर सामने आई। पता चला कि देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री नहीं रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत की तरह आज तक लाल बहादुर शास्त्री की मौत की कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन आज कई तरह के दावे और दलील हैं। कहा जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री की हत्या के पीछे अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA थी। दावा किया जाता है कि CIA के एजेंट ने लाल बहादुर शास्त्री की हत्या की थी, वह भी खाने में जहर देकर। आपको ऐसे कई सारे तथ्य बताएंगे जिसके आधार पर यह आरोप निराधार नजर नहीं आता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिसर्च सेंटर। मेरा नाम है नीरज शर्मा। तो आज चर्चा लाल बहादुर शास्त्री की मौत की कि क्या इसके पीछे CIA थी। 11 जनवरी भारत के इतिहास का वो काला अध्याय है जिसके बारे में बेहद कम चर्चा किया गया है। यही वह मनहूस तारीख थी जब भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री देश के नौनिहालियों में से एक थे जिन्होंने ईमानदार राजनीति की नींव रखी। साथ ही साथ बताया कि सादगी के साथ पॉलिटिक्स भी हो सकती है। लेकिन आज बात लाल बहादुर शास्त्री की ईमानदार पॉलिसीज की नहीं, आज चर्चा होगी उनकी मौत की। आज बताएंगे कि उस रात को ऐसा क्या हुआ था कि लाल बहादुर शास्त्री आज हमारे बीच नहीं है। अचानक उनकी मौत कैसे हुई और क्या इन सब के पीछे अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA है। ताशकंद मौजूदा उज्बेकिस्तान की राजधानी है। 1966 में तब के सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। ताशकंद में ही 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की मौत हो गई। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर उन दिनों लाल बहादुर शास्त्री के सूचना सलाहकार थे। प्रधानमंत्री शास्त्री के साथ ताशकंद दौरे पर गए थे। कुलदीप नैयर ने जो अपनी किताब लिखी है उसमें बेहद चौंका देने वाले तथ्य उन्होंने लिखे हैं। उस किताब का एक एक लफ्ज बताता है कि शास्त्री की मौत के गुनहगार कौन है। कुलदीप नैयर अपने किताब में लिखते हैं कि 12 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री को अफगानिस्तान जाना था। उनके सहयोगी इसके लिए खास तैयारी कर रहे थे, पैकिंग जारी थी। लेकिन 11 तारीख को रात 1:30 बजे उन्हें खबर मिली कि शास्त्री जी इस दुनिया में नहीं रहे। ऐसे में सवाल है कि क्या शास्त्री जी को जहर दिया गया था। शास्त्री जी के परिवार ने इस बारे में कई गंभीर आरोप लगाए। दावा किया था कि उनका शरीर नीला पड़ चुका था। यह दावा इसलिए भी और पुख्ता हो गया क्योंकि उस रात खाना शास्त्री जी के स्पेशल कुक रामनाथ के बजाय PN कॉल के कुक जान मोहम्मद ने बनाई थी। संदेह के आधार पर रूसी अफसरों ने जान मोहम्मद को पकड़ा भी था, लेकिन बाद में छोड़ दिया गया। हालांकि इसके बाद जान मोहम्मद को राष्ट्रपति भवन में नौकरी मिल गई थी। जहर देने की बात को लेकर कुलदीप नैयर अपनी किताब में लिखते हैं कि जहर की बात बेमानी है। कुलदीप नैयर का दावा था कि शरीर पर केमिकल और बाम लगाने के कारण शास्त्री जी का शरीर नीला पड़ गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात, शास्त्री जी के पार्थिव शरीर को जब हिंदुस्तान वापस लाया गया तो चौंका देने वाली बात यह है कि उनके शरीर का पोस्टमार्टम नहीं किया गया। सवाल आज भी है कि आखिर ऐसा क्यों। अक्सर लोग यह दावा करते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री की मौत के पीछे विदेशी ताकतें थीं। इस बारे में कई तरह की बातें आम दुनिया में प्रचलित भी हैं। कई तरह के लोग कई तरह की बातें कहते हैं। कहा जाता है कि उन्हीं दिनों भारत न्यूक्लियर बम बना रहा था और इसके लिए खास तौर से साइंटिस्ट होमी जहांगीर भाभा इस कार्यक्रम में जुटे थे। 1944 से ही होमी जहांगीर भाभा इस कार्यक्रम से जुड़े थे। लेकिन संयोग की बात है कि शास्त्री की मौत की मात्र 13 दिन बाद यानी 24 जनवरी को एक विमान दुर्घटना में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की मौत हो जाती है। महज 13 दिन के बाद। ये बहुत ध्यान देने वाली बात। बाद में CIA के डायरेक्टर ऑफ प्लानिंग रॉबर्ट क्रॉली ने इस बारे में बड़ी जानकारी दी थी। खुलासा किया था कि शास्त्री जी की मौत और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की मौत के पीछे अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ही थी। रॉबर्ट क्रॉली ने इस बारे में एक खास इंटरव्यू अमेरिकी पत्रकार ग्रेगली डगलस को दिया था। 1993 में दिया गया यह इंटरव्यू में उन्होंने माना था कि CIA ने ही डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा और लाल बहादुर शास्त्री की हत्या की थी। सबसे बड़ी बात कि क्रॉली ने पत्रकार ग्रेगरी डगलस से इस बारे में अनुरोध किया था कि इस इंटरव्यू की जानकारी उसके मौत के बाद ही प्रकाशित किया जाए।
शास्त्री जी की मौत को जांच के लेकर समय समय पर उठते रही है। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तब इसकी जांच के लिए कमेटी बनाई गई। राजनारायण इस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। राजनारायण कमेटी ने सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री के निजी डॉक्टर RN चुग को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन इस पूछताछ से ठीक पहले एक कार एक्सीडेंट में डॉक्टर चुग की मौत हो जाती है। एक ट्रक उनके कार को टक्कर मारती है और इसमें उनकी मौत होती है। यही हाल उनके सहायक रामनाथ के साथ हुआ। रामनाथ का भी सड़क एक्सीडेंट होता है। इस एक्सीडेंट में रामनाथ को बुरी तरह से चोट लगती है और याददाश्त चली जाती है। तो क्या रामनाथ का एक्सीडेंट और डॉक्टर चुग का एक्सीडेंट महज संयोग था या फिर एक प्रयोग जिसके पीछे CIA थी? साफ है, कोई तो ऐसा था जो नहीं चाहता था कि लाल बहादुर शास्त्री की मौत का सच सामने आए। कोई तो ऐसा था जो नहीं चाहता था कि हिंदुस्तान की आवाम को हिंदुस्तान के इस बेटे की मौत का पता चले। कहा जाता है कि इन सब के पीछे CIA थी। CIA के डायरेक्टरेट ऑफ प्लानिंग रॉबर्ट क्रॉली ने इस बारे में खुलासा कर इस पर मुहर भी लगा दी है। साफ है कि 1965 के जंग में पाकिस्तान की करारी हार हुई थी और यह हार तब हुई थी जब अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। अमेरिका के लिए यह किसी तमाचे से कम नहीं था। लिहाजा अमेरिका ने लाल बहादुर शास्त्री को ही रास्ते से हटा दिया और इसके लिए उसका हथियार बना उसकी खुफिया एजेंसी CIA। आज यहीं तक। हम इस बारे में और भी डिटेल्स लेकर के आपके पास आएंगे, बताएंगे कि उस रोज क्या क्या हुआ था। देखते रहिए न्यूज़ रिसर्च सेंटर। अगर आपके पास भी है कोई सुझाव, कोई सलाह, तो आप हमें ज़रूर शेयर कीजिए। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।